और और आज सुबह सुबह हमने जो है बाहर की बढ़िया वादियों की सैर भी की, तो बढ़िया बढ़िया हवा भी, फ्रेश एयर भी हमारे पास गई, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, जिंदगी में गोल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल को सेट करना बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, गोल, लक्ष्य है तो बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी शायद स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज होकर के ही यहाँ बैठे हुए हैं। इस टॉपिक को कहीं भी टच नहीं किया जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी राइट सर। आवाज तो क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है सर। और चलिए, स्मार्ट भी लग रहा है सर आप। शुक्रिया। ये तो सब वेस्लिम रेंज का कमाल है मुकेश भाई। 2-3 महीना इंतजार कीजिए और ठीक, आपको और स्मार्ट नजर आऊंगा। बिल्कुल सर, राइट सर। बस ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी का टॉपिक है लक्ष्य, गोल। बट किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में इस चीज को कवर नहीं किया जाता। और हम सब किसी न किसी स्कूल कॉलेज को अ, में पार्टिसिपेट करके आज यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी लाइफ में भी गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो 27 साल पहले केवल इतना ही पता था, GOAL, गोल। और अगर हिंदी में लिखे तो लक्ष्य, इतना पता था। बट ये कितना गूढ़ सब्जेक्ट है, इसके अंदर कितनी गहराई है, कैसे लोग बड़े बड़े गोल अपने बना करके अचीव कर पाते हैं। सो एक पूरी पूरी कला है। हमने भी सीखा है इसे, हम सबने, नगेन सर ने, हम सब ने सीखा है। और अभी आपको जान करके खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले, नगेन सर को पता है, मैंने एक पेड ट्रेनिंग गोल मास्टरी के ऊपर करी है। और ये मैं पहली ट्रेनिंग उसी के आधार पे, जो ऐसे तो बहुत कुछ पहले भी सीखा है हमने, लेकिन वहां उस प्लेटफॉर्म पे मैंने और नई टेक्निक सीखी है। तो आज मैं पहली बार, पिछली बार मैं अपनी टीम में करने वाला था पिछले महीने, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश नहीं कर पाया। तो आज ये पहली बार वो मैं स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो मैंने उस ट्रेनिंग में सीखा था। कुछ नई चीजें आपको हो सकता है इसमें मिल जाए। सो शुरू करें। यस सर, यस सर। सो गोल सेटिंग, गोल गोल सेटिंग के पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर, गोल होता क्या है। कुछ लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, व्हाट इज द गोल, गोल होता क्या है। माइक तो खुले हुए हैं कुछ लोगों के। मुकेश जी, कुछ माइक तो खुले हैं ना लोगों के? यस सर। मुकेश जी, आपका माइक बंद है। यस सर, यस सर। लोगों के माइक तो खुले हुए हैं ना? नहीं सर, बंद है। खोल देते हैं अच्छा, मैं। सभी के बंद है, चलिए। तो सबसे पहले गोल सेटिंग के पहले हमें ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज द गोल। देखिए, गोल एक विचार है, एक विचार एक बन करके सपना होता है, और सपने के आगे अगर हम डेट डालते हैं तो उसे गोल कहते हैं। अगर आप डेट नहीं डालते हैं तो वो सपना ही रहता है, और सपने किसी के पूरे नहीं होते, लक्ष्य सबके पूरे होते
ये जान करके हमको चलना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ी सी तेजी चलेंगे क्योंकि 6:40 तक का समय दिया गया है। 6:40 तक का ही समय है ना? नहीं सर, समय आज भरपूर है सर, आज समय भरपूर अच्छा, है। चलिए ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ड्रीम और डेट का जब मिलान होता है तो आपका एक गोल बनता है। लेकिन अगर इसको हिंदी में या एक परिभाषा के रूप में हम समझना चाहें तो गोल एक परिणाम है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। देखिए, सपना जब होता है ना तो हम केवल उसमें खोए रहते हैं। लेकिन जब एक गोल आ जाता है तो उसे हम अचीव करना चाहते हैं, वाकई में अचीव करना चाहते हैं। तो जिंदगी में गोल इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उसके पहले मेरे लिए मेरा कोई गोल नहीं होता था। एक गोल होता था कि सुबह 5:45 बजे उठना है और केवल ऑफिस का काम करना है। मतलब कोई एक नया गोल नहीं होता था जिंदगी का। वही रूटीन चलता रहता था। सुबह 5:45 बजे से उठ करके रात सोने तक केवल और केवल और केवल एक काम, ऑफिस का काम। कोई जिंदगी में यूं कहिए रस नहीं था। कोई हम्म, लक्ष्य नहीं था। बस एक लक्ष्य था, एक गोल था कि सुबह से शाम तक एक ही काम करना है। कोई नया नयापन नहीं था, आप यूं कह सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य। गोल एक परिणाम है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो लक्ष्य, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं। अगर हम इसे बहुत डिटेल में समझना चाहें तो लक्ष्य भविष्य का एक वांछित परिणाम या विचार है, आइडिया है। और आप अगर इस बात से सहमत होंगे तो उसे जरा मुझे सपोर्ट भी करिएगा। क्योंकि जब विचार हमारा बनता है, जब किसी चीज का विचार आता है तो उसी से तो सपने बनते हैं ना, थॉट। कुछ भी शुरुआत होती है तो हमारे थॉट से ही तो होती है ना। अब ये कल्पना के रूप में जाता है। अब जब कल्पना के रूप में जाता है तो हम क्या करते हैं, इसे अचीव करना चाहते हैं। यस और नो? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। जब हम सब मिल करके एक प्रतिबद्धता के साथ, एक समय सीमा के रहते उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं तो इसी गोल कहते हैं। तो यदि आपको क्लियर हुआ तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं कि आपको गोल की परिभाषा कुछ क्लियर हो पाई। बिल्कुल सर, क्लियर है सर। एक मिनट जरा, ये मैं जरा सेटिंग कर लूं थोड़ी। यस। अब लाइफ में गोल का महत्व है या नहीं? बहुत हमारी बड़ा आप बात। सबकी हमारी आपकी सबकी लाइफ में गोल का महत्व बहुत बड़ा है। तो यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट चीज है व्हाई गोल्स आर इम्पोर्टेंट। गोल हमारी जिंदगी की में महत्वपूर्ण क्यों? कितने लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना हुआ है? यस सर। जिन्होंने सुना हुआ है वो हार्वर्ड के नाम पे एच टाइप कर सकते हैं ताकि मुझे दिख भी जाए कि आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पता है। और आई थिंक अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ भी जानते होंगे तो विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब आपको तो इस बात का अंदाज होगा ही होगा, जब इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, तो वहाँ कम से कम गोल सेटिंग के बारे में तो पढ़ाया ही जाता होगा। जी सर। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 79 में एक रिसर्च किया गया। करीब 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता लगा 84% बच्चों के पास कोई गोल ही नहीं था। अब आप कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में 84% बच्चों के पास गोल ही नहीं था? इसका मतलब गोल के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं गया। कुछ लोग थे जिनको गोल के बारे में पता था, हो सकता हो कहीं से उन्होंने पता कर लिया हो। तो 13% बच्चे ऐसे थे जिनके दिमाग में उनका गोल था। और 3% बच्चे ऐसे थे
जिनके गोल लिखे हुए थे और उनके सामने हमेशा दिखते थे 24 आवर्स। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, 10 साल बाद फिर से एक रिसर्च हुआ 1900 बच्चों के ऊपर। और जान के आश्चर्य होगा कि जो 80%, 84% लोग थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, वो एम आई कुछ कर रहे थे, कुछ कमा रहे थे, कुछ अर्न कर रहे थे। उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं नहीं। थी। लेकिन जो 14% लोग थे, 13% लोग जिनके दिमाग में गोल था, वो उन 83% लोगों से दुगना पैसा कमा रहे थे। लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा, वो जो 3% लोग थे जिनके गोल लिखे हुए थे और 24 घंटा उनके सामने रहते थे, उनकी जो इनकम थी वो पूरी 90% इनकम से 10 गुना ज्यादा थी। सो गोल का हमारे जिंदगी में होना इतना बड़ा महत्व रखता है। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाना चाहूंगा। जापान के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस सर। आई थिंक सभी जानते होंगे, एक देश है। 1945 में, मैं आपको ये सब रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ स्टोरी के माध्यम से कि आप समझ पाएंगे कि यह गोल हमारी जिंदगी में क्यों महत्व रखता है। 1945 में जापान, आप सब जानते हैं कि एटम बम का शिकार हुआ था, या एस और नो? यस सर। और सब खराब हो गया था, मतलब खत्म हो गया था जापान। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही योद्धा टाइप के हैं, तो 1950 में वहाँ की सरकार ने लोगों को इकट्ठा किया और पूरे देश ने एक गोल बनाया कि अगले 10 साल में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे वर्ल्ड में। तो आप जाकर के इसे अध्ययन कीजिएगा। 1960 तक जापान टेक्सटाइल उद्योग में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुका। ये केवल गोल बनाने का, गोल सेटिंग करने का एक परिणाम। रिजल्ट था। 60 में वो लोग फिर इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम स्टील के क्षेत्र में, स्टील इस्पात के क्षेत्र में नंबर 1 हो। तो अगले 10 साल में वो इस क्षेत्र में नंबर 1 हो गए। 1970 में फिर देश ने एक गोल बनाया, जापान ने एक गोल बनाया, पूरे जापानियों ने मिलकर। क्योंकि टू व्हीलर फोर व्हीलर का जमाना शुरू हो चुका था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जमाना शुरू हो चुका था। तो उन्होंने एक गोल बनाया 70 में कि हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे। तो आपको जान के बड़ा होगा कि उसी समय टोयोटा हुई, होंडा हुई, देश की बड़ी, अरे सॉरी, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में मौजूद है, वो जापान से रिलेट करती हैं। और 1980 में जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ रही थी वर्ल्ड में, तो उन्होंने एक गोल बनाया कि हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे। आज आप देख सकते हैं कि जापान इन चारों सेगमेंट में ही नहीं, हर सेगमेंट में नंबर 1 है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर, तो राइट सर, राइट। आज चारों सेगमेंट में नहीं, आज बुलेट ट्रेन ले लीजिए। आज हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, लेकिन बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी जापान से लिया हो। तो आज जापान हर क्षेत्र में लोगों को टेक्नोलॉजी बेच रहा है, इनोवेशन बेच रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यदि हम आप भी अपने गोल्स डिसाइड करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, आपको एक पर्पस देते हैं जिंदगी। आप जरा सोचिए, आपके पास अगर लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है, क्या जिंदगी में कोई पर्पस क्लियर होगा? तो जवाब आएगा नहीं। आपको एक फोकस देते हैं, अगर आपके पास गोल्स हैं तो आप फोकस्ड होते हैं। आज अभी 6 बजे आप में से आप लोगों ने बहुत लोगों को बुलाया होगा ना, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं आज, क्योंकि उनके यस। पास गोल नहीं है। उनको दिक्कत हुई सुबह 6 बजे उठने में। तो यदि आपके पास गोल्स हैं तो आप फोकस्ड रहते हो, आप स्टे और मोटिवेटेड रहते हो। नेक्स्ट बात करें,
आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा सुधार होता है दिन प्रतिदिन। आपका फ्यूचर बेहतर डिजाइन हो पाता है। रीजन टू वेक एवरी मॉर्निंग, जल्दी उठने का प्रयास करते हो आप। नहीं तो कितने लोग तो रहते हैं, जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक उठते ही नहीं, कोई गोल ही नहीं जिंदगी, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। अगर प्रेशर शायद नाम की कोई चीज ना हो तो शायद वो बिस्तर भी ना छोड़े। क्लियर डायरेक्शन देता है, इतने इंपॉर्टेंट है। गोल्स हैव टू अनलॉक द पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल में। मैं अगर अपनी बात करूं सर, आप 10 साल पहले, आज हमारे इलियास भाई हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो आपको वो बताते कि ये लड़का उन 2015 के पहले कैसे था और आज कैसे है। मुझे किसी व्यक्ति से बात करने में बहुत झिझक लगती थी। ये सब ट्रेनिंग वेनिंग तो बहुत दूर की कौड़ी है। इसने क्या किया, मेरे पोटेंशियल को अनलॉक किया, जो कि आज मैं आपके सामने बैठ करके अपनी कुछ अनुभवों को आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। अपने को मेजर करने का आपको एक तरीका दे देता है गोल। देखिए, आज की डेट में क्या है ना कि हम अपने को आंक नहीं पाते कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जा सकते हैं। आपकी वैल्यू क्या है, ये जब आप लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य को भेदते हैं तो आपको पता है, वो चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। अकाउंटेबल बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खुशियां देता है। आज मैं अगर 2015 और 2024 को देखूं तो आज हमारे पास खुशियां ही खुशियां हैं दोस्त। 2015 के पहले मैं 15-17 तक मैं बाइक से चलता था। आज की डेट में एक बेलेनो है और एक लग्जरी गाड़ी भी है, और सच बताऊं तो मैं चलाता भी नहीं। मैं केवल को ड्राइवर सीट में बैठ करके एंजॉय करता हूँ। तो ये खुशियां जिंदगी में आपके ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द गोल। आप टाइम का भरपूर उपयोग कर पाते हैं, फाइटिंग एटीट्यूड आप में रहता है, और बड़ी बड़ी और सफलताओं को प्राप्त करने का आपको एक दिशा मिलती है। ये है गोल क्यों बनाने महत्वपूर्ण। अब आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग गोल बनाते क्यों नहीं, क्यों नहीं बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अगर आप देखिएगा तो हमारी जिंदगी में कुछ दुश्मन भी होते हैं, यस और नो। यस सर। हमारी जिंदगी के कुछ दुश्मन हैं। दुश्मन नंबर एक अगर आप देखेंगे तो ब्लेमिंग द पास्ट। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए भी हम गोल नहीं बना पाते। अब पूर्वाग्रह से कैसे ग्रसित हैं, अगर इसको हम किसी एग्जाम्पल के तहत लें तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि अरे भाई, पहले हम ऐसे थे, मेरे साथ ये हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यस और नो। लेकिन अगर मैं आपको ले चलूं रामायण और महाभारत के समय, तो रामायण में सीता जी का हरण हुआ, यस और नो। और यस। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये दो घटनाएं पास्ट हुई ना उनके लिए, तो क्या इसे लेकर के वो बैठ जाते। अरे भाई, जब प्रभु श्री राम ने, इतने बड़े भगवान थे, मतलब हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, वो अपनी पत्नी का हरण नहीं रोक पाए, और कृष्ण जी के सामने द्रौपदी का चीर हरण हो गया। ये तो पास्ट था ना। लेकिन उस चीज को लेकर के तो वो बैठे नहीं ना लोग। आगे कल जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, आज हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचना है। तो हमें ब्लेमिंग द पास्ट, हमें पास्ट को ब्लेम नहीं करना। सबसे दूसरी चीज जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मेकिंग एक्सक्यूज। देखिए, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लीजिए, ये तो आप अपने एक्सक्यूजेस दे दीजिए। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं न करने कि हम कैसे कर सकते हैं। हम तो सुबह सुबह हमको स्कूल जाना पड़ता है। हमारा तो 9, 8:30 बजे स्कूल होता है।
अरे भाई, ये एक्सक्यूज देने से आपके सपने नहीं पूरे होंगे। आपको समय निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन का काम करेंगे। और ओपिनियन ऑफ अदर्स, हम कभी कभी या अक्सर दूसरों के ओपिनियन पे काम करते हैं। यस और नो? मैं जी। आपको इस पर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एडिसन का नाम कितने लोगों ने सुना है? जी सर। यस सर, यस सर। आज अगर हम रोशनी में बैठे हुए हैं, बिजली हमारे पास है, तो उस व्यक्ति की देन है। लेकिन आपको याद होगा कि जब कक्षा 5 में वो पढ़ते थे, तो उनकी टीचर ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था मदर को। और उसमें क्या लिखा था कि ये बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, ये बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसे आप स्कूल ना भेजें और घर पे रखें। समरी बता रहा हूं। लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने उसे उल्टा समझा। ये ओपिनियन किसी और का था, लेकिन माँ ने उस ओपिनियन को अपने बच्चे के ऊपर नहीं थोपा। आज एडिशन एक बल्ब और बिजली की इनोवेशन के लिए जाने जाते। तो हमें दूसरों के ओपिनियंस पे ध्यान नहीं देना है। इन तीन एनिमीज को अगर हमने अपनी लाइफ से हटा लिया, तो आप ये समझिए कि हम बहुत बड़े बड़े गोल बना करके, बहुत बड़े बड़े गोल को सेट करके उसे पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वो कौन से तीन चीजें हैं जो रोकती हैं बड़े सपने या बड़े लक्ष्य बनाने। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सेटिस्फाइड एंड प्रोग्राम फॉर लिटिल थिंग। हमारा दिमाग जो है ना, वो छोटी चीजों के लिए ही प्रोग्राम्ड हो चुका है। बड़ी चीजों के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, हम सेटिस्फाइड अपने को महसूस करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रोड़ा है कि जो हम बड़ा लक्ष्य बनाने में, बड़ी सोचने में बहुत ही ऐतराज करते हैं, हम नहीं बना पाते। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन एंड लॉस। हमें डर लगता है कि कहीं हमने लक्ष्य बनाया तो कहीं हम फेल ना हो जाए, हमें लोग रिजेक्ट ना करने लगे, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा वुल्मा रुडोल्फ के बारे में। कितने लोग जानते हैं वुल्मा रुडोल्फ? आप चैट में डाल सकते हैं, वुल्मा रुडोल्फ। मैं आपको बताऊं, एक छोटी बच्ची थी जिसको कि बचपन से ही पोलियो हो चुका। अब समझिएगा इसे। और वो व्हील चेयर पे चलती थी। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुआ, डॉक्टरों ने, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, ओपिनियन दूसरों का और रिजेक्शन, फेलियर, लॉस। वो बच्ची हमेशा व्हील चेयर पे होती थी, जब चलती थी तो गिर जाती थी। कोशिश उसकी माँ ने बहुत प्रयास किया, डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो चल नहीं सकती है। उसकी माँ ने उसको बहुत प्रयास किया कि नहीं, तू चल सकती है। लेकिन जब वो प्रयास करती थी तो वो गिर जाती थी। उसके दिमाग में फेलियर घुसा हुआ था। उसकी माँ ने उसको दौड़ने की तैयारी करानी चाहिए। जब भी वो प्रैक्टिस करती थी या जब भी शुरुआत करना चाहती थी तो उसको रिजेक्शन आता था और फेल हो जाती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे तैयार किया। आपको जान के हैरानी होगी और आश्चर्य होगा कि जब उसकी माँ ने उसकी जिंदगी से रिजेक्शन और फेलियर हटाया उसके माइंड से, तो वो ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत पाई। ये है इसका इतना बड़ा रिजल्ट। मैं आज बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ इसे, स्टोरी लंबी है। तो आप अगर अपनी जिंदगी से फेलियर, रिजेक्शन और लॉस को हटा देते हैं, तो आप बड़ी सोच कर पाएंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ कोई रोल अदा नहीं करते हैं। ये केवल आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है। हमें अपने को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करना है। हमें बड़े के लिए, जो हमारा दिमाग छोटे के लिए प्रोग्राम्ड है, उसे बड़े
प्रोग्राम के लिए तैयार करना है। इसीलिए हमारे यहाँ माइंडसेट के वर्कशॉप्स होते हैं। अभी जैसे हम लोग पचमढ़ी जा रहे हैं, कुछ लोग आपके मुगल सराय से भी बहुत लोग जा रहे हैं, बनारस से भी जा रहे हैं, हमारे इलाहाबाद से और सराउंडिंग से बहुत लोग जा रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को बार 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 बड़े प्रोग्रामिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब जब आप बड़े प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप फेलियर के फियर, रिजेक्शन और लॉस से दूर हो जाएंगे। और आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो होगा उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप इन तीन चीजों को कर पाए तो आप बहुत बड़ा सोच पाएंगे। जब बड़ा सोच पाएंगे तो बड़ा लक्ष्य बना पाएंगे। बड़ा लक्ष्य बना पाएंगे तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गोल बनाने जरूरी हैं। आपने समझा कि गोल क्या क्या हमें दे सकते हैं। सो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कोई एक ऐसा गोल अपनी डायरी में लिख लें। चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, जो आप रिसेंटली पूरा करना चाहते हैं। और एक गोल ऐसा कोई लिख लें जिसे आप लॉन्ग टर्म में पूरा करना चाहते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, राइट डाउन योर गोल्स। देखिए, जब तक गोल आपके लिखे नहीं होंगे, बकिया इसके बाद आप बहुत विस्तृत रूप से बना लीजिएगा गोल। लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि आप वो एक ऐसा गोल डिसाइड करें आज और अभी, जिसे आप रिसेंटली पूरा करना चाहते हैं। और एक गोल ऐसा डिसाइड करें जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का गोल। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने पिछले 24 तारीख को ही नागेंद्र सर को इस चीज की घोषणा कर दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने क्लोजिंग टेक्निक में भी आपको बताया था कि जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक आपका दिमाग उस चीज पर सोचने का प्रोसेस ही नहीं शुरू करे। जैसे मैंने अभी जो एक रिसेंटली गोल बनाया है अपने लिए, कि मुझे अप्रैल में हर हाल में अपने लेवल को अप करना है। अब मेरा लेवल क्या है अभी, सभी जानते हैं, डायमंड। और अप्रैल में मुझे हर हाल में क्राउन कर, ये रिसेंटली मेरा पहला गोल। क्यों है ये भी बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट ये भी है क्यों है। देखिए, अगर मैं चेक की बात करूं तो चेक 2 लाख से ऊपर का है, आप सबको पता है। लेकिन बहुत से ऐसे मौके होते हैं ना दोस्त, कि जहां मुझे मतलब एक टीस आती है यार, कि यार मेरे लिए जगह नहीं है, आगे वाली सीट मेरे लिए नहीं है। जो आगे की दो रो बनती है वो मेरे लिए नहीं है। मेरी टीम भी रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है कि डायमंड की टीम है तो क्राउन। तो ये एक टीस थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा अप्रैल में इसे हर हालत में पूरा करना, तो ये मेरा रिसेंटली गोल है। और जो सबसे बड़ा गोल है, जो लॉन्ग टर्म में कहूँ, आगे मैं बताऊंगा गोल किस तरीके से आपको बनाने चाहिए। लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आपको भी हेल्प मिल जाएगी। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं। अभी 4 फरवरी को हमने 23 बसंत पूरे किए। लेकिन मैंने आज तक अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की है जिस अंदाज में मैं करना चाहता हूँ। और सेलिब्रेट भी है तो केवल 2 बार की है। तो मैं बहुत ग्रांड सेरेमनी करना चाहता हूँ अपने एनिवर्सरी पे, 25th। और इसे मैं लिख भी दिया हूँ और डिक्लेयर भी कर दिया। तो आप ऐसा कोई एक गोल जो आपको रिसेंटली, मतलब मैं आपको बताऊं, वो 4 फरवरी 2026, आप सब आज जितने मीटिंग में हो इनवाइट हो अभी से ही। जगह आपको बता दी जाएगी, प्रयागराज में कहीं कोई बड़ी जगह हो। मतलब वो भव्य वो होगा, ये समझ लीजिए।
मैं उसकी कल्पना करके मतलब मजा आ जाता है मुझे, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो आपको एक ऐसा गोल आज लिखना है जो आपको रिसेंटली बहुत खुशी दे, और एक लॉन्ग टर्म का गोल। तो राइट डाउन योर गोल। मैं आपके चैट्स देख रहा हूँ, आप लिख करके चैट में भी डाल सकते हैं। मैंने चैट ओपन कर लिया है। कोई एक गोल जो आपको रिसेंटली बहुत खुशी दे, मतलब आप जिसे अचीव करना चाहें, और एक लॉन्ग टर्म का गोल। और कार लेना है अभी में। रागिनी मैडम बोल रहे हैं, वेरी गुड। 2 लाख LOB। मेरा चेक 5,000 दिनांक 30/4/24 में हो जाए, अशोक कुमार जी बोल रहे हैं। मुकेश भाई बोल रहे हैं 2 लाख LOB में मल्टीपल, वेरी गुड। हाउस लेना है लग्जरी, शरद पांडे विशेष। अच्छा। और फास्ट। 10,000 लांगोल कार, वेरी गुड। आशीष सिंह, अखिलेश सिंह सॉरी। संतोष जी कह रहे हैं सिल्वर विद LOB 31 अगस्त 2024 तक 50,000 चेक। वीरेंद्र जी, राहुल सिंह 1 लाख LOB दिस मंथ। माई गोल इज 90 CMD सेटिंग फॉर नेक्स्ट लेवल। वेरी गुड। शॉर्ट टर्म 50,000 इनकम, बहुत तेजी से भाग रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सिल्वर लेवल सुरेंद्र भाई कह रहे हैं। पुनीत सिंह ब्रॉन्ज। रजत चौधरी जी ब्रॉन्ज करना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो सभी ने लिख लिया होगा, यस और नो। सिल्वर। शैलेंद्र जी सिल्वर चाह रहे हैं। 21 मई 2025 को लग्जरी कार जगत जी चाह रहे हैं। 1 लाख LOB के साथ रेगुलर। बहुत तेजी से भाग जा रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड। गुड। मेरा चेक 10,000। वेरी गुड। 4 जून 25 तक न्यू कॉर। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आई थिंक आपको आज लिखने में अंदर से हो सकता है डर भी लग रहा हो, और हो सकता है एक्साइटमेंट भी आ रहा हो। लिखना जरूरी है दोस्त। अगर आप लिखते हैं और डिक्लेयर करते हैं, और इसका एक और तरीका बता दूंगा, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े होंगे ना, आज आप इस लक्ष्य को डाल दीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको और रिफाइन करूंगा, तो उस रिफाइन लक्ष्य को डालिएगा। देखिए, अभी जब मैंने आपको कहा, तो आपने फटाफट जो भी आपका विचार आया और आपने डाल दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हमने गोल बनाया है, गोल को सेट नहीं किया है। गोल सेट करना बहुत जरूरी है लाइफ। 6 ऐसे पॉइंट्स हैं, 6 ऐसी चाबियां हैं जिससे आप गोल को सेट कर सकते। देखिए, अभी हमने क्या लिखा, हमें 2 लाख LOB चाहिए, हमें 50,000 चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें लग्जरी हाउस चाहिए, हमें लग्जरी कार चाहिए, तरह तरह, हमें सिल्वर चाहिए, हमें ब्रॉन्ज चाहिए, यस और नो। जनरली हम क्या बनाते हैं, चलिए इसमें आपने कुछ स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन जनरली हम क्या बनाते हैं, हमें बड़ा पैसा चाहिए, हमें बड़ी कार चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, यही तो बनाते हैं ना। आई वॉन्ट ए बिग कार, आई वॉन्ट गुड एजुकेशन, आई वॉन्ट बिग मनी, आई वॉन्ट बिग न्यू हाउस इन गुड लोकेलिटी, आई वॉन्ट ए गुड लाइफ पार्टनर। यही सब तो बनाते हैं, और अभी भी कुछ लोगों ने इसी तरीके से गोल बनाए हैं। मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनना है, मुझे एक कार लेनी है। रागिनी ने लिखा औरा कार लेनी है।
कुछ स्पेसिफिक किया। आपका गोल इतना क्लियर होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि आपको, जब आप गोल को लिखें तो वो आपको सामने नजर आने लगे। जैसे मैं रागनी से एग्जाम्पल शुरू करता हूं, क्योंकि सबसे पहले रागनी ने लिखा था। रागनी ने लिखा कि मुझे ऑरा कार चाहिए। वेरी गुड, आपने क्लियर किया, ऑरा कार चाहिए। किस कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, ठीक, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं, मतलब उस मॉडल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं आपको पता होना चाहिए। जब आप इतना स्पेसिफिक करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य दिखने लगेगा। जब तक कोई चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, हमारा दिमाग उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोच पाता। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जो 4 फरवरी को मैंने सोच रखा है ना, वो इतना क्लियर है। एक वीडियो ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। मैं उस तरीके से सब कुछ करना चाह रहा हूं, तो बड़ा क्लियर है मेरे लिए। आपको कार चाहिए तो आपका उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। आपको अगर मान लीजिए बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो आपको उस एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में अगर आपको चाहिए, तो आपको बड़ा डिटेल्ड करना पड़ेगा। आपको अगर पैसा चाहिए तो बहुत डिटेल्ड होना चाहिए। बिग मनी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा दिमाग सोचता है पिक्चर के बारे में। अब हमने कहा बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, बहुत लग्जरी कार चाहिए, बहुत लग्जरी हाउस चाहिए। दिमाग में क्या आया? आपको घर चाहिए ना, तो आपको इतना होना चाहिए कि ड्राइंग रूम कितना बड़ा होगा, ड्राइंग रूम में सोफा किस कलर का होगा, पर्दे किस कलर के होंगे, खिड़की कहाँ बनेगी, एसी कहाँ लगेगा, किस टाइप की स्विचेस लगेंगी, किस टाइप का फ्लोर होगा। अगर मेरा बेडरूम है तो कितने बेडरूम हमारे घर में होने चाहिए, कितने बड़े एरिया में हमारा घर होना चाहिए, बेडरूम में क्या क्या कैसे होगा। इतना डिटेल्ड आपको करना पड़ेगा। और क्यों न करें डिटेल, आप जरा बताइए। आपने अगर मान लीजिए, जैसे आज कुछ लोग मचमड़ी जा रहे हैं, आपने इसके लिए डिटेल्ड पिक्चर तैयार करी है कि नहीं? कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है, यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो लोग जा रहे होंगे, उन लोगों ने सब खाका तैयार कर रखा होगा ना। तो जब इतनी छोटी सी जर्नी के लिए, 600 650 किलोमीटर की जर्नी के लिए हम इतनी डिटेल्ड चीज तैयार करके रखते हैं, तो दोस्त लाइफ एक बड़ी जर्नी है। ये क्या उसके लिए डिटेल्ड और स्पेसिफिक और क्लियर नहीं होना चाहिए? तो आपका गोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्ड होना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही क्यों बनना है, वाई? आपको 2 लाख से एलओबी क्यों लेना है, वाई? बड़ा घर क्यों चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर में वो चीज होनी चाहिए। आपका दिमाग कोई चीज नंबर में कैलकुलेट करता है, इवेल्युएट करता है। बड़ा पैसा नहीं चलेगा, अमीर होना चाहता हूँ नहीं चलेगा, मैं वेट कम करना चाहता हूँ नहीं चलेगा, हमें बिग हाउस चाहिए नहीं। आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे भाई अपना वेट लॉस करना है, दिमाग कुछ कैलकुलेट कर पाएगा? अगर हम यही कहते हैं भाई मुझे अगले 6 महीने में 20 किलो वेट कम करना है, ये ना गोल हुआ भैया। अब हमने कह दिया नहीं भाई मुझे तो वेट कम करना है, तो आपको जब आज पता ही नहीं कि आज आपका वेट क्या है, और अगले 6 महीने में आपको हाइट के हिसाब से कितना वेट करना है, तो क्या आप गोल बना पाएंगे? नहीं।
हम अमीर होना चाहते हैं। अरे अमीर की कोई भी तो एक नंबर होगा ना, अमीर कैसे बनेंगे, कितने कितने रुपए आपके पास आ जाए तो आप अमीर बन जाए। एक रिक्शा वाला अगर 500 रुपया रोज कमाता है, अगर उसके पास 2000 रुपया आ जाए तो अमीर है वो। तो आप क्या नंबर में चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा क्लियर, बिग हाउस। कितने कितने एरिया में चाहिए आपको बिग हाउस? तो इस तरीके से आपका गोल जब तक मेजरेबल नहीं होगा, और ये क्यों चाहिए, महत्वपूर्ण चीज तो ये है भाई। मैंने बताया ना, क्राउन मुझे क्यों चाहिए। 4 फरवरी 2026 का इवेंट मुझे क्यों चाहिए, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जो सैलरी वाले वो कहते हैं आई वांट टू मोर सैलरी। अरे आई वांट टू मोर सैलरी का क्या मतलब है भाई? सो बड़ा ये, हमें कितना तनख्वाह चाहिए? आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ, मुकेश भाई आपने इंटरव्यू दिया होगा ना, यस सर, तो यस सर। तो जैसे प्राइवेट में तो पूछा जाता है ना कि आप सैलरी कितनी लोगे। अब आप राइट कहे सर। तो भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहिए तो वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी क्या देगा? तो आपका लक्ष्य जो हो बने, वो मेजरेबल हो और ऑब्जेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेडलाइन होनी चाहिए भाई। टाइम के बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने शुरुआत ही की थी, ड्रीम प्लस टाइम इक्वल टू गोल। अब इस पर मैं आपको कहता हूं, जैसे बहुत लोग होते हैं, सर मैं 1 साल के अंदर लग्जरी कार लूंगा या कार लूंगा। चलो मैं कार पे आता हूँ, लग्जरी कार छोड़ देता हूँ। 1 साल के अंदर कार लूंगा। अब 1 महीने बाद मुकेश भाई अगर हम मिले तो क्या होगा? अभी भी तो 1 साल ही रहेगा ना। राइट सर। 2 महीने बाद मिले, 1 साल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइम नहीं डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं दिसंबर 2025 में ये कार लेने जा रहा हूँ। रागिनी ने कहा मुझे और कार लेनी है, कब लेनी? डेट फिक्स होना चाहिए। डेट। डेट क्या देती है आपको? एक डेडलाइन देती है। मैंने कहा ना, अप्रैल में मुझे करना है, 2024 अप्रैल में मुझे क्राउन करना ही करना है। मुझे 4 फरवरी 2026 को अपनी 25th एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनानी है, डेडलाइन है वो। आप ऐसे ही अपने गोल की एक डेडलाइन फिक्स कर सकते हैं, और सिंपल सी चीज है, आपने अगर डेडलाइन फिक्स कर दी तो आप ये समझिए आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, और मेरा दिमाग काम करना शुरू कर चुका है। मैं पिछले 15-20 दिन से, जब से मैंने डिक्लेयर किया है, तब से मैं एक्टिव मोड में आया। नहीं तो हाँ ठीक है यार, हो जाएगा। उत्तम सर कितनी बार कहे, हाँ सर अरे हो जाएगा सर, राउंड कर लेंगे सर, कौन दिक्कत है सर, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। और 7 साल गुजर गए। मैं अप्रैल 17 में डायमंड हुआ था नगेंद्र सर। यस सर, यस सर। 7 साल गुजर गए दोस्त। ठीक 7 साल बाद अपना लेवल चेंज करने जा रहा हूँ अप्रैल 24 में। डेडलाइन टाइम बाउंड हुई है, शुड बी रिटर्न। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स होनी चाहिए, और वो लिखी होनी चाहिए। आप इसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। आपको अगर ये 24 घंटे दिखेगा ना दोस्त, आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। मैं सिद्धार्थ सर की इस टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ, हर घंटे पे मैंने अलार्म लगा रखा है कि आई एम क्राउन अर्निंग 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। अभी 7:07 पे ये बच जाएगा। अभी हम ट्रेनिंग में रहेंगे, आप देखिएगा, आवाज आएगी। और हो सकता है फिर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊं। अभी देखिए 2.5 लाख का लक्ष्य मेरा रखा हुआ है, ये मुझे हमेशा याद दिलाता है। तो रिटेन होना चाहिए, और आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मेरे बेडरूम के सामने जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो ठीक सामने लगा हुआ है।
मेरे लिस्ट ऑफ गोल्स, जिसमें मेरे बेटे की बेस्ट एजुकेशन लिखी है, मेरी बेटी की बेस्ट एजुकेशन का, जहां मुझे उसे पढ़ाना है उसका उस कॉलेज की फोटो है, बेटे को जहां भी मुझे एमबीए कराना है उस कॉलेज की मैंने फोटो लगा रखी है, ताकि वो मुझे याद दिलाता रहे मेरे लक्ष्य को। मैंने एक प्रतीक के रूप में 4 फरवरी का एक बना रखा है, वो। और जब से मैं इस क्राउन के बारे में सोचना शुरू किया है, तो मैंने एक क्राउन का लेवल ही, एक क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटो ही लगा करके सामने चिपका दिया। और मेरी डायरी में लिखा है, मेरे मोबाइल में भी लिखा हुआ है, जो मुझे हर घंटे मुझे याद दिलाता है। मेरे ऑफिस वाले भी कहते हैं, सर ये क्या आपका, देखिए वो सर किसी की कॉल आई है, मुझे कॉल नहीं आई है, तो मेरा लक्ष्य मुझे याद दिला रहा है। तो आपका गोल रिटेन होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, छठवीं चीज, आपने जो भी गोल बनाया दोस्त, ये बड़ी कमाल की चीज मैंने सीखी है नगेंद्र सर। बिल्कुल और सर। मतलब मैं आपको बताऊं, इसने मुझे इस छठवें पॉइंट ने मुझे इतना ज्यादा बल दिया है ना दोस्त, कि यदि आज आपने इस छठवें पॉइंट को समझ लिया, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने लक्ष्य को बनाएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन का सही से जवाब उसके सामने लिख दिया, तो मैं दावा करता हूं सर, आप जो भी लक्ष्य बनाओगे उससे पूरा। ये 5 क्वेश्चन, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, हमने सीखा है कि किसी चीज में वाई जोड़ दो, वो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आप उसे करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो भी लक्ष्य बनाए, मैं हिंदी में लिख दिया हूं इसे, इन 5 प्रश्नों के तहत उसे इवेल्युएट करें। आप इसे लिख भी सकते हैं। पहला प्रश्न अपने से खुद पूछे दोस्त, क्या यह सचमुच मेरा लक्ष्य है? क्योंकि क्या मैं बताऊं आपको, लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर नगेंद्र सर के पास मर्सिडीज आ चुकी है, तो लोग सोचेंगे बस 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 यही मेरा भी सपना है। जैसे अभी किसी बच्चे ने लिखा था कि मुझे लग्जरी हाउस चाहिए, मैं उस बच्चे के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं कि अभी उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये क्या है ना, कॉपी पेस्ट है। तो पहला प्रश्न आपको खुद से करना है, लिखना है, हर लक्ष्य के प्रति जो भी आप लक्ष्य बनाए उसके सामने ये 5 क्वेश्चन दागे हैं। क्या यह सचमुच मेरा लक्ष्य है? दूसरा, क्या यह लक्ष्य नैतिक रूप से संबंधित सभी लोगों के लिए सही और उचित है? देखिए, कुछ लोगों ने ऐसे लक्ष्य बनाए थे जो उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बड़े खतरनाक थे वो। तो क्या यह लक्ष्य नैतिक रूप से संबंधित सभी लोगों के लिए सही और उचित है? तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह लक्ष्य मुझे मेरे उद्देश्य के करीब या दूर ले जाएगा? चौथा, क्या मैं परियोजना को शुरू, मतलब इस गोल को शुरू करने में, गोल के प्रोसेस को शुरू करने और खत्म करने के लिए भावनात्मक रूप से खुद को प्रतिबद्ध कर सकता हूं? देखिए, जब तक आपका गोल इमोशनल नहीं होगा, तब तक आप बड़ी दूर तक सफर नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं इस प्रोसेस को शुरू करने और खत्म करने के लिए भावनात्मक रूप से खुद को प्रतिबद्ध कर सकता हूं? पांचवा, क्या मैं अपने आप को इस लक्ष्य तक पहुंचते हुए देख सकता हूं और उस पर विश्वास कर सकता हूं? जब आप इन 5 प्रश्नों को, अपने जो गोल आपने लिखा है, इन 5 प्रश्नों के तहत उसे इवेल्युएट करते हैं, तो आप उस प्रोसेस में जाते हैं जहां से ये पूरा होना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी करना हो कर लीजिए। लेकिन जो भी आप गोल बनाइएगा दोस्त, उसको इस प्रश्न के तहत जरूर इवेल्युएट कीजिए।
आपने अगर इवेल्युएशन कर लिया, इसका आंसर लिख लिया उस लक्ष्य के प्रति, तो आप ये समझिए कि आप अपने उस लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर? क्लियर सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो 6 कारण मैंने 6 कीज आपको गोल सेटिंग की बनाई, वही जो 6 कीज हैं वही यहाँ पे मैंने समराइज में लिख दिया है। अब गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, ये आप सबको पहले से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज की है हाउ टू सेट गोल्स। कैसे अपने गोल को सेट करें। हमने अभी सीखा गोल कैसे बनाए, सेट करना बहुत जरूरी है। तो अपने पोटेंशियल पे सबसे पहले फोकस करें। बिलीव ऑन योर ओन पोटेंशियल। बिना अपने पोटेंशियल पे विश्वास किए आप गोल को सेट नहीं कर पाए। आप इस गोल को पूरा क्यों करना चाहते हैं या इस गोल को बनाना क्यों चाहते हैं, इमोशनल रीजन उसमें ढूंढिए। जब तक आप इमोशनल रीजन नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपका वो गोल केवल कोरा रहेगा। इमोशंस हमें ड्राइव करने का काम करते हैं। आज अगर हमारे पास इमोशंस नहीं हो ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस गोल में एक इमोशनल रीजन ढूंढना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि ये आपको या आपके परिवार को किस तरीके की खुशियां दे सकते हैं। ये गोल आपको क्यों अचीव करना है। क्लियर योर व्हाई। मैं पहले ही बता दिया कि ये गोल रिटन होने चाहिए, और गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, स्मार्ट होने चाहिए। तो ये हाउ टू सेट गोल 5 बिंदु हैं जिसके तहत आपको अपने गोल्स को बनाना है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, 3 तरीके के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। अभी आपने कुछ गोल्स, 2 गोल लिखे थे, मैंने कहा था कि रिसेंटली आपको क्या करना है और एक लॉन्ग टर्म का गोल क्या करना है। आप अपने पूरे गोल्स को पहले आप लिस्ट ऑफ गोल्स बनाइए, जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उसके तहत, उसके बाद इनको 6 महीने, 1 साल और अगले 3 साल में ब्रेक कर दीजिए। देखिए, आपके पास 1 2 गोल नहीं होने चाहिए, आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स होनी चाहिए। और उन्हें आप समय के हिसाब से, आप पहले कौन करना चाहते हैं, दूसरा कौन करना चाहते हैं, तीसरा कौन करना चाहते हैं। जैसे आप 15 मंजिल की अगर इमारत चढ़नी हो, तो सबसे पहले आप पहली चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, चौथी चढ़ेंगे, पांचवी चढ़ेंगे। लेकिन पहले तो बनाया ना कि 15 चढ़नी है। तो आपको ऐसे ही अपने पास एक लिस्ट ऑफ गोल्स बना लेनी है, जो तरीके मैंने आपको बताया, उसके बाद उसे 6 महीने में कौन सा पूरा करना है, अगले 1 साल में कौन सा पूरा करना है और अगले 3 साल में कौन सा पूरा करना है। तो इसे आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं या बांट सकते हैं। और ये क्या करेगा, जो मैंने वही बताया था आपको, क्या करेगा, आपको पोटेंशियल देगा, आपको डायरेक्शन देगा, आपको फोकस्ड रखेगा, आपको हैप्पीनेस देगा जैसे जैसे आप गोल्स को पूरा करने जाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कोई गोल छोटा नहीं होता है। हो सकता है बचपन में आपको कसक रह गई हो कि मेले में गए थे और बाबू के पास पैसा नहीं था, वो 50 रुपए वाली आइसक्रीम उस समय के हिसाब से नहीं, अरे 20 रुपए वाली आइसक्रीम उस समय के हिसाब से नहीं खा पाए थे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको उदाहरण देने का प्रयास कर, तो आज हो सकता है वो ऑरेंज वाली आइसक्रीम 50 रुपए की हो गई। तो आज एक लक्ष्य पूरा करना है भाई, आज दिन भर में 50 रुपए कमाना है। मैं बड़ा छोटा सा आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। आज दिन भर में इतना काम करूंगा जिससे 100 रुपए कमाऊंगा, 200 रुपए कमाऊंगा, और परिवार में 4 लोग हैं ग्रुप,
वो 50 रुपए वाली आइसक्रीम जो मैं 20 साल 30 साल पहले नहीं खा पाया था पैसे न होने के कारण, वो आज खुद भी खाऊंगा, वाइफ को भी खिलाऊंगा, अपने दोनों बच्चों को भी खिलाऊंगा। आप बताओ, ये आपको हैप्पीनेस देगा? यस आपको सर। मोटिवेट करेगा? आपको पोटेंशियल देगा? आपको भागने के लिए प्रेरित करेगा ना? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस तरीके से गोल बना सकते हैं और इसे आप 6, 1 और 3 साल में बांट सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने सब गोल बना दिया दोस्त। अब मैंने गोल बनाया, मुझे और आकार चाहिए। 24 जून को मैं ऐसे ही तारीख ले लेता हूँ। ये क्या हुआ दोस्त? रिजल्ट। यस और नो? गोल जो मैंने बनाया वो क्या हुआ? एक परिणाम हुआ ना, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? केवल गोल बना लेने से, केवल गोल सेट कर लेने से क्या वो गोल पूरा हो जाएगा? कभी नहीं। नहीं। जब तक आप उस रिजल्ट बेस्ड गोल का उसे कन्वर्ट नहीं करोगे प्रोसेस बेस्ड गोल में, कि उस गोल को पाने के लिए, उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस टारगेट बनाना है। जैसे आज हम सब पचमढ़ी निकलने वाले हैं, यस और नो? यस अब सर। नागेंद्र सर बनारस में अपनी कार में सबको बैठा करके बैठ जाए, स्टेयरिंग भी पकड़ लें। लक्ष्य क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। और बस कह दे, बस पंचमढ़ी जा रहे हैं, पंचमढ़ी चलना है, पंचमढ़ी जाना है। आई थिंक पहुंच जाएंगे। नहीं सर, कभी नहीं। नहीं। पहला टारगेट, चाबी गाड़ी में लगाना है। पुश स्टार्ट है तो क्लच दबाना है। देखो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता लेकिन सिस्टम पता है। क्लच दबाना है, पुश स्टार्ट दबाना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। ठीक। फिर पहला गियर लेना है। जो जो जैसा जैसा डायरेक्शन है उस हिसाब से लेफ्ट राइट सीधा, लेफ्ट राइट सीधा, लेफ्ट राइट सीधा, हाईवे बाएं दाएं सीधे, ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जब आप इस प्रोसेस के तहत छोटे छोटे प्रोसेस टारगेट बनाते हो और उसे पूरा करते चले जाते हो तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बताने में कामयाब हुआ? बिल्कुल सर, एकदम सही। राइट सर, यस सर। इसे ही कहते हैं पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। आप उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन कौन सा काम करोगे या कौन सा टारगेट बनाओगे, और प्रतिदिन के बनाए गए अगर टारगेट को आप पूरा करते चले गए तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे पिछली बार हमने क्लोजिंग में भी आपको बताया था कि हम फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर, हम फोकस एक्शन के ऊपर नहीं करते। हमने बहुत बार बनाया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उस 1 लाख को पाने के लिए हमें क्या क्या करना है ये हम नहीं बनाते, और अगर बना भी लेते हैं तो उसे करते नहीं। हम्म। जब मेरे दिमाग में मैंने ट्यून किया कि मुझे क्राउन बनना है तो मुझे समझ में आया यार, अब जो है मुझे जो मेरी 5वीं 6वीं 7वीं लेग है उस पर फोकस करना। मैंने अपनी टीम के अतिरिक्त उन पर ध्यान देना 15 दिन से शुरू, ध्यान देना क्या मतलब, उनसे उनको टच करना शुरू किया, उनकी मीटिंग करना शुरू कर चुका हूँ, 1 to 1 करना शुरू कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि यदि मुझे क्राउन करना है तो इस महीने मुझे उनकी टीम को डेवलप कर देना पड़ेगा। हमको प्रतिदिन के एक्शन को करना पड़ेगा, टीम को समय देने के अतिरिक्त भी। तो हमें वो अपना पीडीए डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम पीडीए डिसाइड करेंगे, उसे पर डे को ब्रेक करते जाएंगे,
सो हम अपने लक्ष्य को पकड़ आसानी से कवर कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? माइंडसेट। देखिए, ये बच गया। ग्रेट सर, ग्रेट। और इसे 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 अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो ये 5 मिनट तक मुझे मेरे लक्ष्य को इसमें लिखा है, अगर आप देख सकते हो। उल्टा दिख रहा होगा। जी जी, उल्टा नहीं, सही दिख रहा है सर। ये हर एक घंटे पे मुझे याद दिलाता है। और मैं अगर कहीं खोया भी रहता हूं ना, तो फिर से एनर्जी भर जाती है। यस, ये मेरा गोल है। और यही चीज आपको माइंडसेट बना देता है। तो आपके गोल को प्राप्त करने के लिए माइंडसेट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतना सा करेंगे भाई कि यदि माइंडसेट नहीं है आपका तो लाइफ सेट नहीं है। तो कुछ नहीं है। आज जो भी हो, आप अपने माइंडसेट के भरोसे हो, की वजह से हो। अगर माइंडसेट नहीं है, अगर माइंडसेट नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। राइट? तो बहुत सी चीजें हैं माइंडसेट के बारे में, हम बाद में बात करेंगे इस पर। लंबा टॉपिक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखिए, अगर मैं वेस्टीज बिजनेस की बात करूं, अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं अपने बिजनेस के प्रति। पैसे से काम चलता है ना दोस्त। जो भी रागिनी ने लिखा या लोगों ने लिखा, मुझे एलओबी चाहिए, एलओबी पैसे, एलओबी से पैसे ही तो आएगा ना। हेलो? बिल्कुल सर। पैसा ही आएगा। तो यस सर। देखिए, हम पहले ये डिसाइड न करें कि हमें एलओबी चाहिए। पहले हम ये डिसाइड करें इस महीने आपको कितनी इनकम चाहिए और क्यों चाहिए। अगर मैं वेस्टीज के बारे में बात करूं, अभी तो मैंने जनरलाइज में बात की। आप जो भी लक्ष्य बनाए उसकी वैल्यू लिखें। उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए वेस्टीज से आपको लेना है ना। हम्म। तो आपको इस महीने कितनी इनकम चाहिए और क्यों चाहिए। तो जब आप गोल बना लेंगे, मान लीजिए आपका कोई गोल 20,000 रुपए का है। राइट? अब हम्म। आपने लिख रखा है वो क्यों जरूरी है। तो जब आप यहाँ वेस्टीज में बनाएंगे कि भाई मुझे 20,000 रुपए का लक्ष्य, 20,000 रुपए इस महीने कमाना है, हमने टारगेट रखा। मैं कहता हूं कोई एक नया व्यक्ति है, मान लीजिए अभी वो 5%, 8% पे आया है, और उसने कोई एक लक्ष्य 15,000 रुपए का, 12,000 रुपए का बना रखा है कि भाई ये मुझे 12,000 रुपए मुझे मिल जाए ना, तो मैं ये कर डालूंगा, मेरा परिवार खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना होगा। वो 5 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो। अब वेस्टीज के हिसाब से उसे फास्ट डायरेक्टर बनना पड़ेगा। राइट तो सर। 15,000 तो लिखा ही है, उसका गोल मैच कर गया, क्यों भी हो गया। अब टीम स्ट्रक्चर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर मुझे करना है, ये डिसाइड हो गया। देन अब कितनी पीवी चाहिए, ये डिसाइड हो गया। ये तीन चीज डिसाइड हो गया आपके इस महीने के गोल को लेकर। मैंने एक छोटे से लेवल पे बनाया है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे। ठीक? कि कितनी इनकम चाहिए, तो उसके दिमाग में आया भाई मुझे 15,000 चाहिए। क्यों चाहिए? उसने लिख रखा है कि ये 15,000 रुपए अगर मेरे आएंगे तो उसे मैं क्या क्या खुशियां लूंगा। अब इसके लिए टीम स्ट्रक्चर जरूरी है। तो भाई हमें 6 ग्रुप में ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। यस और नो? फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। पीवी कितना चाहिए? 4500 प्लस चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर, यस। राइट चलिए, सर। अब नेक्स्ट। अब इसके लिए पीडीए बहुत जरूरी है दोस्त। कितनों को फास्टेट कराना है, कितनों को कंसिस्टेंसी कराना है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, तो आएगा भाई 45 लोग। अगर हमारे टीम में 100 पीवी से जुड़ जाए तो हम फास्ट डायरेक्टर हो जाएंगे।
अब इस 45 लोगों को करने के लिए हमें प्रतिदिन कितनी मीटिंग करनी है, कितनी कॉलिंग करनी है, कितनी प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है, ये सब पीडीएम आएगा ना। तो आपको बिल्कुल ये पीडीए डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त कि कितने को फास्ट एड करवाना है। ये सब आएगा ना, कितनी मीटिंग करनी है, कितनी फास्ट एड करनी है, कितनी कंसिस्टेंसी करवानी है, कितने लोगों को परफॉर्मर बनाना है। मैं अगर बड़े लीडर्स की बात कर लूं, अगर एक फास्ट एड के लिए ये सब चीजें हो सकती हैं, तो एक बड़े के लिए भी तो यही चीज हो सकती है दोस्त। सिल्वर के लिए भी यही चीज हो सकती है, गोल्ड के लिए भी यही चीज हो सकती है, स्टार के लिए भी यही चीज हो सकती है, डायमंड और क्राउन के लिए भी तो यही चीज हो सकती है ना। तो बिल्कुल। हमें इस तरीके से गोल को सेट करके पीडीए डिसाइड करना है। अगर हम पीडीए डिसाइड कर गए, प्रतिदिन हमें क्या करना है उस अपने रिजल्ट को पाने के लिए, तो हम बड़े से बड़ा गोल सेट करके उसे अचीव कर पाए। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे लिए हो सकता है कुछ चैलेंजिंग एटीट्यूड भी आ जाए, मतलब डेज भी आ जाए। हम इसे सिंपल, उत्तम सर से मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी है, टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कब होगा? जब आप इस गोल को 25 दिन से डिवाइड कर दो। आपको यहां निकल के आया ना दोस्त, कि कैलकुलेट करें कितना पीवी चाहिए। मान लीजिए आपका टोटल 50,000 पीवी आता है, 50,000 पीवी आ गया। एक कोई मैं कहता हूँ कोई स्टार डायरेक्टर है, उसका 50,000 पीवी आ गया कि मुझे 50,000 पीवी चाहिए, 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए या 1.25 लाख की इनकम चाहिए। तो 50,000 पीवी आया। अब 50,000 पीवी डिवाइडेड बाई 25 हो जाना चाहिए। कितना आया एक दिन में? 2,000 पीवी। 2,000 पीवी अब किस किस ग्रुप में कैसे आना चाहिए, उनके साथ बैठ के हम प्लानिंग कर ले अपने ब्रॉन्ज ग्रुप के साथ, कि भाई हमें 2,000 ये आपको करना है, उसको नहीं बताना है कि नहीं नहीं भाई मुझे 2,000 करना है तो इसलिए तेरे को क्या करना है। ये आपको बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम स्टार डायरेक्टर है, मुझे 50,000 का पीवी चाहिए, 50,000 पीवी मतलब 2,000 पीवी पर डे। 2,000 पीवी कैसे कैसे आएगा, ये आपको सेट करके अपनी टीम के साथ वही पीरियड डिसाइड कर ले रहा है। कितनी मीटिंग हमको कौन ग्रुप में करनी है, हमको कितने फास्ट एड अपने ग्रुपों में बनाना है, हर ग्रुपों में हमें कितनी उसमें कंसिस्टेंसी करवानी पड़ेगी। पिछले महीने तक कितने लोग थे, इस महीने उसमें 30% ऐड करके मुझे इंक्रीज करानी है। पिछले महीने अगर मान लीजिए 50 लोग थे, तो इस महीने 15 ऐड करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, 30% को ऐड नहीं करेंगे, तो कुछ की 4 महीने पूरी हो जाएगी, तो आगे कभी आपको दिक्कत आ सकती है। यस और नो? वॉल्यूम आपका गिर सकता है। तो आप जब इसको ऐड करके चलेंगे, तो इस तरीके से एक एक चीज अगर हम बनाते हैं पीडीए ग्रुप में, अब एक स्टार है तो उसे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमारी टीम में हमें कितने परफॉर्मर बनाने हैं, कितने लोगों को इवेंट में लेके जाना है। ये सब भी सब पीडीए में आता है दोस्त। तो अगर हम पीडीए डिसाइड कर लें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और 90% जो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, उनके में सबसे जो मिस करते हैं ना, वो पहली बात तो पीडीए नहीं बनाते, और पीडीए बना करके उस टारगेट को अचीव नहीं करते। आप प्रतिदिन के टारगेट बनाइए और प्रतिदिन के टारगेट को अचीव कर लीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यस सर। जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है? कक्षा पास करना। अगर कक्षा 2 में है तो कक्षा 2 पास करना उसका एक रिजल्ट है। राइट सर। लेकिन अब प्रतिदिन स्कूल जाना, ये पीडीए उसका है। पीडीए है। स्कूल में जो दिया गया काम है, वो उसका पीडीए है। जब इस पीडीए को वो प्रतिदिन अचीव करता चला जाएगा, तो साल में जो 3 घंटे का एक बार उसे पेपर देना है जिससे वो कक्षा 2 पास होगा,
वो आसानी से कर पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? यस सर, यस सर। यस। यस सर। तो इस पीडीओ को हमें डिसाइड, हमें आपको एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी। दो बड़े पावरफुल काम है नगेंद्र सर, जो मैंने अभी पिछले महीने उसका बनाया है। अभी मैं उसे शेयर कर दूंगा आपके सामने भी। दो पावरफुल काम है हमारे 7 स्टेप में। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हमारे टीम में कंसिस्टेंसी की संख्या बहुत कम है। आप बहुत लोगों से पूछते होंगे तो कहते होंगे सर एक्चुअली कंसिस्टेंसी हम इसलिए नहीं कर पाते ना, हमारे पास पैसा नहीं है। आता है। यस सर, यस सर। लेकिन मैं यस सर। सब करना बहुत चाहता हूँ सर। मैं आपको समझिए कि सर मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने एक चीज बनाई है, मैं आपको, अगर आपका इजाजत हो तो मैं शेयर करूं सर। यस सर। यस सर। यस सर, बिल्कुल। आपकी टीम का ये रोग खत्म हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये गोल सेटिंग का खत्म हो गया। दूसरी चीज मैं आपको ला रहा हूँ, मेरे जितने भी अपलाइन है मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो क्योंकि बिना उनके गाइडेंस के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं सभी अपने अपलायंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं वो आपको बताता हूँ कि कैसे दो काम से भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। शायद मैंने इसी में बनाया है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। यस। नागेंद्र सर, बहुत चैलेंज आता है ना हमारे टीम में कि हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। यस और नो? बहुत बड़ा यस चैलेंज है सर। तो मैंने एक चीज बनाई है, मैजिक ऑफ टू वर्क। 2 तारीख से 14 तारीख तक अगर आप करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। एक तरीका है, अगर इसे हम कर पाए तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते। जिसके पास पैसे नहीं है, देखिए, प्रोडक्ट यूज करना और शेयर करना ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। कुछ लोग कर भी रहे होंगे। मैं कहता हूं आपके पास 1500 रुपए तो हो ही सकते हैं ना, पर आज 2 तारीख है। 2 तारीख को हमने 1500 डीपी के प्रोडक्ट खरीद लिए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये 1500 रुपए का प्रोडक्ट हम कितने दिन में शेयर कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा? एक दिन में भी हो जाएगा सर, एक दिन में भी हो मेरी जाएगा। स्क्रीन कहाँ चली गई? एक दिन में हो सकता है। बिल्कुल जी। सर। जी। मैंने मान लिया 2 दिन में होता है। 2 तारीख को हमने लिया, आज 2 तारीख है। बिलिंग कराई, और 2 और 3, 2 दिन का मौका मिला हमारे पास, और हमने उसे शेयर कर दिया। अब इस 1500 की डीपी के साथ फ्री प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा? 150। 150 रुपए का। और एमआरपी बेनिफिट हमें 300 रुपए का होगा। तो अब मेरे पास कितने हो गए? 1800 रुपए। हमने 3 की शाम को फिर 1800 की बिलिंग करा दी, और फिर इसे शेयर कर दिया 2 दिन के अंदर। अब 1800 के प्रोडक्ट 400 एमआरपी प्रॉफिट हुआ। अब यस हमारे सर। पास कितने पैसे हो गए? 2200 रुपए। हमने 5 को फिर बिलिंग कराई 2200 रुपए की प्रोडक्ट की, जिसकी एमआरपी वैल्यू 2800 रुपए होगी। अब हमने उसे क्या किया? 3 दिन में शेयर कर दिया, बल्कि 4 दिन हमने कर दिया। 4 दिन में हमने शेयर किया, तो हमें 600 रुपए का बेनिफिट हुआ। अब हमारे पास कितने रुपए हो गए? 28। 2800 रुपए।
हमने 9 तारीख को फिर बिलिंग करा ली 2800 रुपए की, और उसे अगले 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर शेयर कर दिया। अब हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3500। 3500 तो पहले ही हो गए थे सर। अब हमने शेयर करा दिया तो हमारे पास हो गए, सॉरी हाँ 3500 हो गए, 3500 पे ही हो गया। तो टोटल हमने कितने का प्रोडक्ट खरीदा? 11800। क्या 11800 हमारे पास थे क्या? नहीं थे। नहीं थे। ये मैजिक शेयर करने का। आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गए 1180 रुपए के, 2800 रुपए का आपको एमआरपी प्रॉफिट हो गया। और अगर इतने पे ही बात खत्म हो गई और आप 16% पे हैं, तो 1152 रुपए का आपको रिटेल वो परफॉर्मेंस बोनस भी मिल गया। अगर हम टोटल बात करें 2 तारीख से 14 तारीख तक इस मैजिक की, टोटल आपको 5132 रुपए का एक महीने में प्रॉफिट हुआ। इसे अगर हम 4 महीने में जोड़ दें तो हमें 20,528 हुआ। 4 महीने बाद आपको टोटल 12,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि पीवी यहाँ कितना हो गया, करीब करीब 300 पीवी हो गया, 400 पीवी हो गया। यस और नो? जी। यस। 400 पीवी में आपको 12,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हम 20,528 में 12,000 जोड़ दें तो टोटल 32,528 होता है। एक महीने की इनकम निकाल लीजिए। कितनी आठ निकल हजार के आएगी? 8,000 ठीक। अब दूसरा सिनेरियो हम देख लेते हैं। इसे 2 तारीख से 27 तारीख तक कर देते हैं। 14 तक हमने 3500 का खरीदा था, यस सर। 800 प्रॉफिट हुआ, 4300 का किया। करते कराते 26 तारीख तक, 18 को जो 4300 प्रोडक्ट था वो 5300 हुआ। 26 तारीख तक फिर 5300 की बिलिंग कराई। टोटल हमने 21,400 के प्रोडक्ट खरीदे, 700 पीवी हो जाता है। और यहाँ हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 2026। ये सब जब आप आते हैं तो आपको 4 महीने में 52,064 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक महीने का प्रॉफिट आप निकाल सकते और सर एक्स्ट्रा सीएनसी का भी मिल जाएगा फायदा सर इसमें। हैं। सब कुछ करते हुए मुकेश भाई मैंने डाल दिया। सब ऐड है इसमें। जी। 13,000 रुपए महीने का केवल दो चीज से, तो हम इसे भी पीडीए में डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, शानदार। अगर ये दो काम किया, हमने कंज्यूमर की लिस्ट तैयार की, ये भविष्य के हमारे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितने अचीवर बैठे हैं ना, या जितने भी लोग बैठे हैं, सब कंज्यूमर से ही आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट सर। सो ये छोटी सी जो चीज मैंने सीखी थी, आप तक बताने का प्रयास किया है। अब मैं कहाँ तक इसमें सफल रहा, ये आप मुझे बताओगे। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है, यदि हमने इसका 10% भी कर लिया, 20% भी कर लिया, तो आप इसमें बड़ा गोल अदा, बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सर, मुकेश जी और पूरी इंटायर टीम का, कि मैंने जो सीखा था वो